नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। मैं मनोज कुमार। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किए गए असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2025 से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अलग अलग पोस्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज इसके लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किए गए हैं। टोटल पदों की संख्या 1930 है। तो पदों से संबंधित संपूर्ण डिटेल जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक बड़े ही ध्यान से देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, इन पदों से संबंधित डिटेल जानकारी के लिए चलते हैं हम। अभी हम आ चुके हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ रिक्रूटमेंट से संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट दिए गए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर एप्लीकेशन, मेडिकल ऑफिसर रिक्रूटमेंट और असिस्टेंट, यहाँ ये आप देखेंगे सारे एक के बाद एक रिक्रूटमेंट से संबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर जो वैकेंसी जारी की गई हैं उनके एडवर्टाइजमेंट यहाँ दिखाई देंगे। यहाँ कुछ इस तरह का एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई देगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो यहाँ ऑनलाइन परीक्षा इन सभी पदों पर सब्जेक्ट वाइज 27 जुलाई 2025 को आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रवेश पत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे 18 जुलाई 2025 से, और अंतिम तिथि है आवेदन करने की 26 मार्च 2025 दोपहर के 12 बजे तक। तो इन पदों को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत भरा जाना है। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी के लिए हम आ चुके हैं, आप देखेंगे सरकारी जॉब्स डायरी। सरकारी जॉब्स डायरी पर आपको जाना है। इस ब्लॉग्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ब्लॉग्स पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार या लेटेस्ट वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब पर आधारित आपको उपलब्ध कराई जाती हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर इस ब्लॉग को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2025 नोटिफिकेशन अप्लाई ऑनलाइन 1930 पद यहाँ पर जारी किए गए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज की, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या होगी, सैलरी कितनी होगी और महत्वपूर्ण डेट्स इन पदों पर आधारित आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2025 वेरियस सब्जेक्ट्स। तो यहाँ 1900 पद हैं, केवल ऑनलाइन मोड में आप आवेदन कर पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट है mppsc.mp.gov.in। यहाँ आप सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी पर एक नज़र डाले लेते हैं। इंग्लिश की 96 वैकेंसी हैं, हिंदी की 113 हैं, हिस्ट्री की 97 है, पॉलिटिकल साइंस की 124 हैं, जियोग्राफी की 96 हैं, इकोनॉमिक्स की 130 हैं, कॉमर्स की 111 हैं, मैथमेटिक्स के 177 हैं, फिजिक्स की 186 पद हैं, केमिस्ट्री के 199 हैं और जूलॉजी के 187, बॉटनी के 190 हैं, सोशियोलॉजी के 92 पद हैं, कंप्यूटर साइंस के 85, जियोलॉजी के हैं 15 पद और कंप्यूटर एप्लीकेशन के 7 पद यहाँ पर दिए गए हैं। स्टैटिस्टिक्स के 8 पद हैं और अन्य सब्जेक्ट के 17 पद यहाँ पर दिए गए हैं। ओवरऑल सभी सब्जेक्टों की मिलाकर 1930 पद हैं, जिनके लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ जो रखा गया है इन पदों पर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आवेदक ने मास्टर डिग्री की हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री संबंधित सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कम 55% मार्क्स के साथ में। इसके साथ ही आवेदक ने नेट, स्लेट या सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो या फिर आवेदक के पास में PhD की डिग्री होनी चाहिए UGC नॉर्म्स के अंतर्गत। आयु सीमा की गणना अंतिम तिथि के आधार पर यानी 26 मार्च 2025 के आधार पर की जाएगी। कम से कम आयु सीमा 21 साल है, अधिकतम आयु सीमा रखी गई है 40 साल। SC/ST को 5 साल तक का रिलैक्सेशन होगा, OBC को 3 साल तक का, PWD को 10 साल तक का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक का अधिकतम आयु सीमा में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर, यहाँ 2 स्टेज का सिलेक्शन प्रक्रिया होगी। पहला स्टेज जो होगा रिटन एग्जामिनेशन का होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इस पर सभी जो क्वेश्चन होंगे वो
सब्जेक्ट आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे। इंटरव्यू जो होगा, ऐसे सभी कैंडिडेटों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा जो कि रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे। रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज। यहाँ जो पदों पर वैकेंट सैलरी है और अन्य बेनिफिट्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सभी सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को 7वें वेतन आयोग के लेवल 10 के अंतर्गत 57,700 रुपये बेसिक पे होगी और 1,82,400 रुपये मंथली पे यहाँ पर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त यहाँ टियरनेस अलाउंसेज, डीए, हाउस रेंट अलाउंसेज, मेडिकल बेनिफिट्स, पेंशन और अदर जो अलाउंसेज होंगे एमपीपीएससी के द्वारा जो दिए जाते हैं वो सभी यहाँ पर दिए जाएंगे। कैसे अप्लाई करना है असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए? तो सबसे पहले आपको जाना है एमपीपीएससी की वेबसाइट पर। वहाँ एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2025 पर आपको क्लिक करना होगा। आपके पास में एक्टिव मोबाइल आईडी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का होना अत्यंत आवश्यक है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, क्योंकि सारा कम्युनिकेशन सिलेक्शन प्रक्रिया के दौरान एमपीपीएससी और आपके बीच में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से ही संपन्न होगा। तो यहाँ सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करने से पहले डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को, जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करना जा रहे हैं, उसको अच्छे से पढ़ लें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर आप क्वालिफाई करते हैं, पूरा करते हैं, तो ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना होगा, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की mponline.gov.in की वेबसाइट पर जाना है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर विज्ञान परीक्षा 2024 असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस, जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, उर्दू, तो यहाँ संस्कृत लिटरेचर, ये सभी पदों के लिए जो लिंक दिए गए हैं यहाँ पर आवेदन करने के, उस पर जाकर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। मान लीजिए आप कंप्यूटर साइंस के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो यहाँ आप देखेंगे डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको मिल जाएगा। उसके साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक यहाँ पर, जो अंतिम तिथि है वो यहाँ पर दी गई है 26 मार्च। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 26 मार्च तक पेमेंट कर सकते हैं। एडिट कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई गलती हो गई है 28 मार्च तक। तो जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट के एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक पर आपको क्लिक करना होगा, क्लिक हेयर पर। यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ दी गई है पदों से रिलेटेड, उनको पढ़ लेना है। और यहाँ आप देखेंगे मैं घोषणा करता है करती हूँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है, ओके को दबा देना है। आप जिस घोषणा पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे मैंने विज्ञापन संख्या, उसका लिंक यहाँ दिया गया है, आवश्यक शर्तें पढ़ ली हैं, तो इस पर आपको क्लिक करना है पहले और उसको आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरह का खुलेगा। अब यहाँ जैसे ही आप विज्ञापन को पढ़ने के बाद में वापस उस पेज पर जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसका नाम आपको यहाँ दिखाई देगा, विज्ञापन संख्या दिखाई देगी। उसके बाद में यहाँ जो पीजी लेवल पर आपका सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट कर लेना है। क्या आपने ग्रेस मार्क्स में पास किया है पीजी? यस नो में आंसर कर देना है। कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ दे देना है। इसी तरह कैंडिडेट की जन्मतिथि यहाँ कैलेंडर का इस्तेमाल करके दे देनी है। फादर्स नेम, मदर्स नेम दे देना है। ट्रांसजेंडर, फीमेल या मेल जो भी है आपसे लिंक से संबंधित है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। विवाह से संबंधित जानकारी दे देनी है। अन्य सूचना जो यहाँ पर मूल सूचना का विवरण यहाँ देना है। उसके बाद दिव्यांगता का, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसको यहाँ पर फिल करना है। अन्य विवरण यहाँ दे देने हैं। भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित ये विवरण यहाँ देना है। आयु सीमा में प्रोत्साहन, देय छूटों का विवरण से संबंधित यस नो में आंसर करना है। अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य का विवरण यहाँ देना है और शैक्षिक योग्यता से संबंधित पूरी जानकारी आपको यहाँ देनी होगी। ग्रेड के संदर्भ में यहाँ पर टिक कर देना है। परीक्षा का शहर, जिस परीक्षा शहर में आप अपनी परीक्षा का चयन करना चाहते हैं, परीक्षा केंद्र सेलेक्ट करने 4 ऑप्शन यहाँ पर आप दे सकते हैं, अपनी मनपसंद के 4 ऑप्शन। और सेवा का विवरण, यानी कोई अगर कहीं पहले आपने एक्सपीरियंस लिया है
तो उसका विवरण यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद बैंक का विवरण यहाँ देना है, फीस पेमेंट करने से रिलेटेड वर्तमान पत्राचार यहाँ देना है, स्थायी पता यहाँ देना है। अब फ़ोटो यहाँ पर 20 से 100 KB तक अपलोड कर सकते हैं और सिग्नेचर 20 से 100 KB तक आप अपलोड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी दे देना है। यहाँ घोषणा पर चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। दिए गए कैप्चा को भरने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2025 के द्वारा विभिन्न सब्जेक्टों में 1930 पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं केवल ऑनलाइन मोड में। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी मनपसंद के सब्जेक्ट में जिसमें आपने क्वालिफिकेशन अर्जित की है उसके अंतर्गत आप 26 मार्च 2025 शाम 5 बजे तक अपने एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में सबमिट जरूर करा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जानकारी आपको जरूर महत्वपूर्ण लगी होगी और आज ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ज़रूर आवेदन कर दें। तो मिलते हैं एक नई जानकारी जो नई वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वीडियो में बताई गई जानकारी को आप डिटेल में देख सकते हैं या फिर हमारे ब्लॉग सरकारी जॉब्स डायरी पर जाकर आप इसकी जो अधिक जानकारी है वो ले सकते हैं। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।